हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ इंडाइसेस पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं बिकॉज़ मेरे हिसाब से कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है आगे। चलिए शुरू करते हैं। सो ये मैंने कोट अपने 2 दिन के पहले वीडियो में डाला था एंड एज़ वी ऑल कैन सी आज मार्केट काफ़ी अच्छे करेक्शन में लिया है एंड हमेशा कॉशियस रहना चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज कंसिडर कि मार्केट एक करेक्शन भी ले सकता है बिकॉज़ इतनी बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन तो पॉसिबल रहता है। सो यस आज हमारा काफ़ी अच्छा करेक्शन आया थोड़ा सा बट आई बिलीव इससे बड़ा करेक्शन भी पॉसिबल है एक। सो आज निफ्टी ने 12,771 पे क्लोज दिया। इट इज़ 166 पॉइंट्स डाउन एंड काफ़ी बेरिश ऑप्शन चेन बन चुका है। सो अभी के लिए पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लेते हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि कॉल में इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग हो रही है। ये अनवाइंडिंग ज़रूरी है बिकॉज क्या होता है जब मार्केट गिरता है तो लोग जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे होते हैं, जैसे 12,500 का कॉल होल्ड कर रहे हैं, 12,700 का कॉल होल्ड कर रहे हैं, उन्हें डर लगता है एंड एक पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर मार्केट वहां तक आ गया तो जो उनका प्रॉफिट है वो इरोड हो जाएगा। तो इसलिए जब भी उन्हें पॉसिबिलिटी लगती है कि मार्केट वहां तक आ सकता है वो अनवाइंड करते हैं एंड जिनको लगता है कि हम शॉर्ट में भी बेनिफिट कर सकते हैं कॉल शॉर्ट करके, वो कॉल शॉर्ट करते हैं। दैट इज हाउ कोई भी एक पोजीशन लॉन्ग बिल्टअप से शॉर्ट बिल्टअप तक मूव करती है। लॉन्ग बिल्टअप होता है, लॉन्ग बिल्टअप के बाद वो लॉन्ग अनवाइंडिंग बनती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद वो शॉर्ट बिल्टअप बन जाता है। सो यहाँ पर अभी हमें वही पोजीशन वही प्रोसेस दिख रहा है। कॉल साइड में अभी शॉर्ट बिल्टअप्स हो रहे हैं एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है विच इज अ बेरिश साइन। पुट साइड में जो लॉन्ग बिल्टअप होता है उसका एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। पुट साइड में जो लॉन्ग बिल्टअप है वो हमेशा दूसरे तरह से बनता है। पहले वहां पे लोग शॉर्टिंग कर रहे होते हैं बिकॉज जब मार्केट अप साइड में था तब वहां पे लोग शॉर्टिंग कर रहे थे। तो शॉर्ट बिल्टअप होता है, वो शॉर्ट बिल्टअप बाद में शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट होता है बिकॉज उन्हें डर लगता है कि अब मार्केट गिरेगा तो उनके शॉर्ट्स जो है वो उन्हें एक्सपेंसिव रेट्स पर कवर करने पड़ेंगे। सो शॉर्ट बिल्टअप गोज टू शॉर्ट कवरिंग एंड देन इट गोज टू लॉन्ग बिल्टअप। दैट इज हाउ दिस हैपेंस। सो अभी हमें पुट साइड में काफी अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। ओवरऑल आई वुड से निफ्टी इज बेरिश एंड निफ्टी में अगर आपको पुट साइड में कभी भी ओआई रिड्यूस होता दिखे कि ओपन इंटरेस्ट कम होता जा रहा है एंड उसके साथ साथ अगर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है या फिर से जो इन द मनी कॉल्स है वहां पे ओपन इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, लोग अनवाइंड कर रहे हैं, तो दैट इज अ बेरिश साइन। सपोर्ट्स टूटने वाले हैं, रेजिस्टेंसेस बनने वाले हैं। कैसे रेजिस्टेंसेस बनेंगे, एक एग्जांपल देता हूँ। सम लेट्स सी अभी मार्केट 12,701 पे है। सो अब क्या होगा अगर मार्केट 12,700 की तरफ जाएगा तो 12,700 पे जो पुट्स होंगे, पुट जो शॉर्ट बिल्टअप था वो कम हो जाएगा, वो शॉर्ट बिल्टअप हट जाएगा। जो लॉन्ग बिल्टअप है वो लोग अपने प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे धीरे धीरे एंड साथ ही में 12,800 जो कि अभी से इमीडिएट ऊपर का लेवल है, वहां पर कॉल साइड में आपको शॉर्ट बिल्टअप बढ़ता दिख जाएगा। सो दैट इज हाउ ऑप्शन चेन मूव्स इन अ फॉल। अब चलिए इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाने का सोच रहा था। चलिए देखते हैं कि अगर हम चार्ट्स पे देखें तो निफ्टी में क्या निकल के आ रहा है। सो अगर हम चार्ट्स पे देखें तो चार्ट्स पे वी कैन सी दैट जो निफ्टी है वो अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट में काफ़ी बुलिश था एंड ये जो काफ़ी बड़ा कोविड का फॉल आया था वो हमें काफ़ी एक वी शेप रिकवरी देखने मिल रही है। लेकिन हम वीकली चार्ट्स अगर देखते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ग्रीन लाइन है, निफ्टी उसी ट्रेंड लाइन के अलोंग बिहेव कर रहा है। आप देख सकते हैं कि 2015 में, 2018 में इसने इसी लाइन के अलोंग हमेशा रेजिस्टेंस फेस किया है एंड उसी लाइन के अलोंग वो नीचे आया है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू सी इज कि जो 12,000 का लेवल था वो एक सिंगल गो में ब्रीच हो चुका है अभी। सो अभी हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसी लाइन के अलोंग वो रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन उसने इनिशियल रेजिस्टेंस यहाँ पर ही दिखा दिया जो कि एक और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हो सकता है। सो अभी मैं क्यों कह रहा था कि निफ्टी में आपको एक और इंटरेस्टिंग फॉल देखने मिल सकता है, चलिए उस पर आते हैं। उसके लिए एक बार डार्क व्यू पे आ जाता है बिकॉज वहां पे मैंने काफी कुछ लिख के रखा हुआ है। सो यस हियर इट इज। अब चलिए आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाता हूँ कि जब हम मई में थे तब मई में हम सबको याद है कि मई 2020 में पूरे महीने मार्केट एक बेरिश फेज में रहा था। आपको यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे दिख सकता है कि बेरिश फेज में है
एक बार डेली चार्ट्स पे आ जाता है तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मई में पूरे महीने मार्केट जो है एक बेरिश फेज में रहा था। ये रहा मई 4th। वहां से लेके मई एंड तक मार्केट कंटिन्यूस बेरिश फेज में रहा। अब जब मार्केट कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन पकड़ के रखता है तो जो कॉल बायर्स थे या फिर जो लॉन्ग प्लेयर्स थे उन्हें अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं मिली लॉन्ग करने की या फिर कोई अपसाइड प्ले करने की। जब भी यहाँ पर अपसाइड का एक प्ले हुआ था वहां पर भी उस दिन काफी सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट तुरंत नीचे आ गया और उसके बाद भी मार्केट कंटिन्यूस नीचे ही रहा। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, लॉन्ग बिल्टअप प्लेयर्स दे फील ट्रैप्ड। फील नहीं, वो एक्चुअली ट्रैप्ड है बिकॉज दे वांट टू गो लॉन्ग बट दे आर नॉट एबल टू गो लॉन्ग। सो उसके बाद क्या हुआ, एक्सपायरी में हमें 2 दिन कंटिन्यूसली शॉर्ट कवरिंग रैली दिखी। शॉर्ट कवरिंग रैली इज बुलिश बिकॉज पुट्स में जो शॉर्ट्स थे वो कवर हुए एंड काफी अच्छी रैली देखने मिली विच इज व्हाई मार्केट वेंट अप। अभी का अगर आप सिचुएशन देखोगे तो अभी सिचुएशन उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन अभी भी चीज वही हो रही है। नवंबर स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि नवंबर स्टार्टिंग से मार्केट जो है वो एक बुल फेज में मेंटेन्ड है विदाउट अ सिंगल रिट्रेसमेंट। अभी तक एक भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था। आज का आप छोटा सा रिट्रेसमेंट मान सकते हो बट अभी तक एक भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था। सो कंटिन्यूस नवंबर थर्ड से मार्केट कंटिन्यूस बुलिश फेज में है एंड 1200 पॉइंट की रैली आप बोल सकते हो। बिकॉज अगर आप देखोगे तो तब जो है वो निफ्टी का लेवल था 11,700 अराउंड एंड हमने देखा है कि 12,900 तक का हाई हम देख चुके हैं अभी। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ 1200 पॉइंट रैली। इस रैली में आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं था। जब जब शॉर्टिंग हुआ है वो 50 पॉइंट्स मैक्स, 50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हुआ है। उसके बाद मार्केट वापस बाय आउट करके पूरा ऊपर चला गया। सो अभी व्हाट इज लाइकली इज नेक्स्ट वीक आपको वेनेसडे या थर्सडे को काफ़ी अच्छा फॉल देखने मिल सकता है। बाय काफ़ी अच्छा आई मीन इट कैन बी अ 200 पॉइंट फॉल। आज से 150 160 का था, आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर फॉल से 150 से 200 पॉइंट्स के बीच का इन नेक्स्ट वीक, प्रोबेबली वेनेसडे या थर्सडे को हो सकता है। बट दैट इज द फॉल वी कैन लुक आउट फॉर बिकॉज फॉल के टाइम पे जो आपके प्रीमियम्स हैं और वो एक्सपायरी के आसपास हो तो प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। सो नेक्स्ट एक्सपायरी में आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड फॉल एंड द लेवल्स विच वी कैन एक्सपेक्ट आर दीज। अ गुड केस सिनेरियो इज कि हमारा जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 12,430 का, हम वहां तक का रिट्रेसमेंट देख पाए जो कि इस लेवल के अराउंड होगा। 12,430 इस लेवल के अराउंड है। हमें यहाँ पर एक और रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है और अगर उसके नीचे का रिट्रेसमेंट देखने मिलता है तो और भी अच्छा। बट आई बिलीव एक ऑल टाइम हाई तक का रिट्रेसमेंट तो अभी देखने मिल ही सकता है। ये एक कंटिन्यूस डाउन रैली नहीं हो सकती, तो अभी के लिए मार्केट एक अपसाइड मूव भी दे सकता है थोड़ा सा एंड इट कैन स्टे बिटवीन 12,600 टू 12,850 एंड देन इट कैन फॉल डाउन टू 12,430। सो ऐसा नहीं है कि इट विल बी अ कंटिन्यूस फॉल, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट इट कैन ऑल्सो हैपन। सो दिस इज माई व्यू ऑन निफ्टी। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी एज ऑलवेज इज मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। बैंक निफ्टी में वो जिसको वो थ्रिल अच्छा लगता है, वोलेटिलिटी अच्छी लगती है, दे विल लाइक बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी इज एट 28,903। बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन चेन इज वेरी बेरिश बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी अनवाइंडिंग हो रखी है। बट यहाँ पर व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नो इज वहां पर ऑलरेडी निफ्टी में अनवाइंडिंग कहीं कहीं पे दिख रही थी एंड दैट वाज अबाउट टू बी क्रिएटेड इनटू अ शॉर्ट बिल्टअप। यहाँ पर आपको ऑलरेडी शॉर्ट बिल्टअप्स देखने मिल रहे हैं। सो जब ऑलरेडी शॉर्ट बिल्टअप्स देखने मिल रहे हैं इसका मतलब है कि दे हैव ऑलरेडी अनवाइंडेड देयर लॉन्ग्स एंड दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड शॉर्ट्स। इन द पुट साइड वी कैन सी लॉन्ग बिल्टअप्स, सो दे आर प्रिटी बेरिश। एंड अगर 29,000 देखे तो 29,000 के लेवल पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे बिल्टअप हो रहा है। जितना यहाँ पे शॉर्टिंग बढ़ेगा उतना बड़ा वो रेजिस्टेंस बनेगा। अभी के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू स्टे बिटवीन 28,500 एंड 29,000। इट कैन बी अ गैप डाउन ओपनिंग एंड वहां से साइड जा सकता है। कल आज की तरह हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं बिकॉज हमेशा एक बड़े ड्रॉप के बाद या एक बड़े वोलेटाइल मार्केट के बाद साइडवेज मार्केट रहता है थोड़े टाइम के लिए। चलिए इसके चार्ट्स पे देखते हैं कि इसके चार्ट्स पे हमें क्या पता चलता है। सो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स मिलेंगी। बट बैंक निफ्टी इज डिफरेंट फ्रॉम निफ्टी।
बैंक निफ्टी हैज बीन बिहेविंग डिफरेंटली, जैसा कि आप देख सकते हैं मंथली चार्ट्स पे। बैंक निफ्टी हैज आल्सो बीन फॉलोइंग अ ट्रेंड लाइन, बट यहाँ पर क्या है, आफ्टर कोविड द इंडेक्स बैंक निफ्टी स्टेड इन अ वेरी कन्फाइंड रेंज। वो एक ही रेंज के अंदर घूमता रहा काफी टाइम तक, जो हम सबने काफी एक्सपीरियंस किया था। मंथली चार्ट्स पे इतना एविडेंट नहीं है, बट वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम में काफी एविडेंट होगा। आप देख सकते हैं कि वो इसी रेंज के बीच में काफी टाइम तक घूमता रहा, एंड नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज अ ब्रेकआउट फ्रॉम दीज लेवल्स। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू सी इज यहाँ पर इसने एक हैमर पैटर्न बनाया है, सॉरी एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया है हैमर का रिवर्स। सो दिस इज अ प्रिटी बेरिश साइन। अभी के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी इज लाइकली टू रिट्रेस टू एटलीस्ट दीज लेवल्स। ये ट्रेंड लाइन को टच करके वो रिवर्स कर सकता है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ फॉल टिल 24,000 और 25,000। द रीजन बीइंग कि अगर आप मंथली चार्ट्स देखोगे तो मंथली चार्ट्स में आपको समझ में आएगा कि ये जो फॉल आया था, ये फॉल काफी ट्रमेंडस था। ये एक ही कैंडल में एक ही मंथ के अंदर काफी बहुत ज्यादा तेज से गिर गया था। सो इट इज पॉसिबल कि वो 24,000 25,000 तक का रिट्रेसमेंट ना दे एंड 26,000 26,500 से रिट्रेस करके ऊपर चला जाए। 26,500 27,000 से रिट्रेस करके ऊपर चला जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। बट अभी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, ऑप्शन चेन में बेरिशनेस है, विच इज वाई इंडेक्स बैंक निफ्टी इज बेरिश। अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी आपको वीकली चार्ट्स पे काफी बेरिश पैटर्न दिख रहा है, एंड अगर आप डेली चार्ट्स पे बात करें तो डेली चार्ट्स पे भी आपको एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिखेगा, सो विच इज अगेन अ बेरिश साइन। सो ओवरऑल आई वुड से दैट बोथ द इंडाइसेस आर बेरिश राइट नाउ। अभी अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो प्लीज कीप इट शॉर्ट। आप लॉन्ग में जल्दी अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो यू शुड बुक इट, एंड स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। स्टॉप लॉस इज अ मस्ट फॉर एनी ट्रेड एक्चुअली। These are my stock ideas for tomorrow: Lupin, Biocon, Torrent Pharma, Torrent Power, Amara Batteries and DCM Shriram। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं इन चार्ट्स को अपने चैनल में शेयर कर दूंगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप वहाँ के थ्रू मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू वांट एनी लाइव अपडेट्स, या फिर अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट्स, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम। थैंक यू।